प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सलातुस तस्बीह नमाज पढ़ने का तरीका बताएंगे कि आप किस तरीके से सलातुस तस्बीह नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, सलातुस तस्बीह की नमाज को नमाज़े तस्बीह भी कहते हैं। दोस्तों, सलातुल तस्बीह की नमाज पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका बहुत ही आसान है और दूसरा तरीका थोड़ा मुश्किल है, तो आप दोनों तरीकों को गौर से सुनें और समझे। जो तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप नमाज अदा कर सकते हैं, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा तरीका है वह ज्यादा आसान है आम इंसानों के लिए, तो इसलिए आप चाहे तो दूसरा तरीके से भी पढ़ सकते हैं और इस नमाज की फजीलत भी आपको हम बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है कि ये वीडियो सब लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन अगर आप इसमें मदद करेंगे तो जरूर पहुंच सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर तो जरूर ही करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, नमाज़े तस्बीह के बारे में हदीस में बहुत बड़ा सवाब बताया गया है। इसे पढ़ने से बेइंतहा अज्र और गुनाहों की माफी मिलती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हजरत अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु को यह नमाज सिखाई थी और फरमाया था कि इसके पढ़ने से तुम्हारे सभी गुनाह, अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े, गलती से किए हुए और जानबूझकर किए हुए, छुप कर किए हुए और खुलेआम किए हुए, सब माफ कर दिए जाएंगे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हो सके तो यह नमाज रोज पढ़ लिया करो। अगर रोज न पढ़ सको तो हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करो। अगर यह भी न हो सके तो महीने में एक बार पढ़ लिया करो। और अगर यह भी न कर सको तो साल में एक बार पढ़ लिया करो। और अगर यह भी न हो सके तो कम से कम जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लो। अगर कोई शख्स किसी मुश्किल से निकलने या किसी हाजत, जरूरत के लिए इसे पढ़े तो उम्मीद है कि उसे अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। नमाज़े तस्बीह पढ़ने का तरीका पहला यह है कि 4 रकात की नियत करें। नियत करता हूं मैं 4 रकात नमाज सलातुस तस्बीह नफिल वास्ते, अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर, फिर सना सुबहानकल्लाहुम्मा पढ़ें, फिर आऊजु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा और कोई भी सूरह मिलाकर पढ़ें। इसके बाद 15 बार यह तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू में जाएं और सुब्हाना रब्बियल अजीम 3 बार पढ़ें। फिर 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदह और रब्बना लकल हम्द कहें। फिर 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। पहले सजदे में जाएं, सुब्हाना रब्बियल आला 3 बार पढ़ें। फिर 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। सजदे से उठकर बैठें और 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। दूसरा सजदा करें, उसमें भी 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। फिर सिर उठाकर बैठें और 10 बार वही तस्बीह पढ़ें। इसके बाद बिना अल्लाहु अकबर कहे दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। इस तरह एक रकात में कुल 75 बार तस्बीह हो जाएगी। दूसरी रकात भी इसी तरह पढ़ें। जब दूसरी रकात के बाद अत्तहियातु के लिए बैठें तो पहले 10 बार वही तस्बीह पढ़ें, फिर अत्तहियात पढ़ें। तीसरी और चौथी रकात भी इसी तरह पढ़ें। पूरी नमाज में कुल 300 बार तस्बीह पूरी हो जाएगी। सलातुस तस्बीह नमाज पढ़ने का दूसरा तरीका यह है कि नियत बांधकर पहले सना पढ़ें, फिर 15 बार यह तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ें। फिर आऊजु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद सूरह फातिहा और कोई सूरह पढ़ें। इसके बाद रुकू से पहले 10 बार तस्बीह पढ़ें। रुकू में 10 बार तस्बीह पढ़ें। रुकू से उठकर 10 बार तस्बीह पढ़ें। सजदे में 10 बार तस्बीह पढ़ें। सजदे से उठकर बैठें और 10 बार तस्बीह पढ़ें। दूसरे सजदे में भी 10 बार तस्बीह पढ़ें। इसके बाद बिना बैठकर अल्लाहु अकबर कहें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। इस तरह हर रकात में 75 बार तस्बीह होगी और चारों रकात में कुल 300 बार पूरी होगी। यह तरीका आम लोगों के लिए ज्यादा आसान है। नमाज ए तस्बीह बहुत बड़ी फजीलत वाली नमाज है, जो गुनाहों की माफी और अल्लाह की रहमत हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। इसे जब भी हो सके पढ़ना चाहिए। अल्लाह हम सभी को इसकी तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को अल्लाह के लिए शेयर जरूर कर दें।
क्योंकि आपके शेयर से किसी की नमाज सही हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिके रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी हैं, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहां पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत आमिना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक 9 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। यह मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती। यह तो मेरा शहजादा है, अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं, और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे।
एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए, तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, ये मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनी, तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देखें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू बहने लगे, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नरम था, किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था, और दाई हलीमा तो आपकी वालिदा मोहतरमा थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अम्मी जान, आप रोती क्यों हो हलीमा? सादिया कहने लगी, ये बेटा मोहम्मद हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वह क्या करेगा। तो यह सुन, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। यह बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी, नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िया खतरनाक होते हैं, वह कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे। इसी तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं माने और कहने लगे, नहीं अम्मा, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक सदा लगाई सदा दी। आपने कहा, अम्मी की बकरी कौन ले गया है, बतलाओ। सदा सुनते ही सारे भेड़िए जानवर सब आए, सर झुकाकर सलामी दी, अदब उनका बजा लाए। ऐ जंगल के जानवरों, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल के तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़ते हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वह भेड़िए आपके कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि यह बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या आपको मालूम नहीं, अभी भी हमारी अम्मा रो रही हैं? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे और देखते थे कि इस कायनात के बनाने वाले ने अपना महबूब कैसा बनाया। ऐ अल्लाह के रसूल, उसके बाद आपने जंगल में आना ही बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, आप जंगल में तशरीफ न लाए, तो यह देखकर हम सब ने यही सोचा कि आपकी एक बकरी पकड़ लो, फिर आप तशरीफ लाएंगे। इसी बहाने से हम सब आपका दीदार कर पाएंगे कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का दोबारा दीदार करना है तो हलीमा की बकरी को उठा लाओ। मोहम्मद उस बकरी को छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे, क्योंकि वह अपनी मां को रोता हुआ नहीं देख पाएंगे, और इस तरह से हमारा दीदारे मुस्तफा होगा। और वह जानवर कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर हमारी जान कुर्बान, बहाना तो इस बकरी का था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपका दीदार करना था, इसीलिए हमने आपकी अम्मा की इस बकरी को निशाना बनाया। तो दोस्तों, देखा आपने मोहब्बत का यह मंजर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वाकया बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों में सवाब की नीयत के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।